नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार में मठ मंदिरों की ज़मीन पर किस तरह से कब्जे किए जा रहे हैं और मठों और मंदिरों के जो पुजारी हैं, महंत हैं, मठ मंदिरों की ज़मीन को कैसे बेच रहे हैं, उसकी संपत्ति को लुटा रहे हैं। बिहार के मठों मंदिरों की ज़मीन के स्वामित्व को लेकर अब बिहार सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, या कह सकते हैं लेने जा रही है। मठों मंदिरों की ज़मीन का अब स्वामित्व महंतों और साधु संतों के नाम पर नहीं होगा, बल्कि देवी देवताओं के नाम पर होगा। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में महंत और पुजारी के बदले संबंधित इष्ट देव का नाम दर्ज होगा, यानी भगवान के नाम पर मठों मंदिरों की ज़मीन की रजिस्ट्री होगी। विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने शनिवार को ही कहा था कि यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की प्रक्रिया का ही अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल एक आदेश में कहा था कि कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राजस्व रिकॉर्ड में पुजारी या प्रबंधक का नाम दर्ज हो। सर्वोच्च न्यायालय ने उन मंदिरों से संबंधित भूमि विवाद का हवाला देते हुए कहा था कि किसी मंदिर में विराजमान देवता ही भूमि का स्वामी होता है और उसके नाम पर ही मंदिर और मठों की ज़मीन का रजिस्ट्री होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में विधि विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अलावा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी और बैठक में ये तय हुआ था कि बिहार में भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। प्रमोद कुमार ने कहा कि उस बैठक के बाद विधि विभाग यह आंकड़ा जुटाने में लगा है कि सरकार के रिकॉर्ड में मठ मंदिरों के पास कितनी ज़मीन है, कितनी संपत्ति है, इनका स्वामित्व किसके नाम से है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी देख रही है कि किसी मठ मंदिर के पास रिकॉर्ड से अधिक ज़मीन तो नहीं है जिसे छुपाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार को इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि महंत और पुजारी मठ मंदिर की संपत्ति बेच रहे हैं। नई व्यवस्था से मठ मंदिरों की ज़मीन और दूसरी संपत्तियों की अवैध ढंग से खरीद बिक्री पर रोक लग जाएगी। तो अब जो मठ मंदिर होंगे उनके संपत्ति और ज़मीन की रजिस्ट्री उस मंदिर में जो मौजूद होंगे भगवान, उनके नाम पर होगी। तो भगवान के नाम पर अब होगी बिहार में ज़मीन की रजिस्ट्री।